हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी मीडियम बायोलॉजी में अगला टॉपिक पढ़ेंगे अनैच्छिक पेशियां या अरेखित पेशियां। देखिए, पेशी ऊतक का दूसरा प्रकार है। हमने बताया कि आप लोगों को पेशी ऊतक या मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, रेखित, अरेखित और हृदय। रेखित को ही ऐच्छिक पेशियां कहते हैं और कंकाली पेशियां भी कहते हैं। दूसरा आप लोगों का दूसरा प्रकार है अरेखित या अनैच्छिक पेशियां। इसको देखिए, अरेखित क्यों कहा गया? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर रेखा के समान नहीं होता है, थोड़ा मोटा होता है और दोनों सिरों से ये नुकीली नहीं होती है, दोनों सिरों से ये बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। अनैच्छिक इनको इसलिए कहा गया क्योंकि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो हमारे पेट के अंदर की जो मसल्स हैं वो अनैच्छिक पेशियाँ। अगर आप चाहें कि पेट खाना पचाना बंद कर दे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो पेशियाँ हैं वो इनवॉलेंट्री हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, वो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो शरीर में वो पेशियां जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं उनको हम लोग अरेखित या अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। अब देखिए, इनका स्ट्रक्चर जो होता है, इनका नियंत्रण जो होता है ये हमारे पास नहीं होता, ये अपने आप ही काम करती हैं। अब देखिए, इनके ये कहाँ कहाँ हमारे शरीर में पाई जाती हैं। जैसे आहार नाल, मतलब हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा खाने का डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें पाई जाती हैं। मूत्राशय में यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती हैं। रुधिर वाहिनियाँ, मतलब जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें पाई जाती हैं। उसके बाद जनन वाहिनियों में पाई जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी ये पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पेशियाँ हैं वो अनैच्छिक है, हमारे इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। अब उसके बाद इनकी संरचना देख लीजिए। अरेखित पेशियों की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ अनस्ट्रिप्ड मसल्स। इनकी संरचना, इनके जो तंतु होते हैं वो 100 से 200 माइक्रोन मीटर लंबे होते हैं और 10 माइक्रोन मीटर चौड़े होते हैं, और ये पतले लंबे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, मतलब इनमें दोनों तरफ से नोक नहीं निकली होती, जैसे रेखित पेशियों में आप लोगों ने देखा था। उसके बाद ठीक उसी तरीके से इनमें बाहर वाली जो झिल्ली होती है वो सार्कोलेमा कहलाएगी। अंदर जो तरल द्रव भरा होगा वो आपका सार्कोप्लाज्म कहलाएगा। इसमें एक केंद्रक भी पाया जाएगा और महीन महीन इसमें बैंड्स भी पाए जाएंगे। ठीक उसी तरीके से इनमें भी मायोसिन और एक्टिन नाम की प्रोटीन पाए जाएंगे जो इनमें ओवरलैपिंग का काम करेंगे, इनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये आप लोगों का दूसरा प्रकार कंप्लीट हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा और आखिरी प्रकार है हृदय पेशियाँ या कार्डियक मसल्स। इनको देखिए, हृदय पेशियाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे शरीर में ये सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं, दिल में पाई जाती हैं। इसके अलावा ये शरीर की किसी भी जगह पे नहीं पाई जाती हैं, और इसी वजह से हृदय पेशियों को कार्डियक मसल्स कहते हैं। इसीलिए हृदय की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ हार्ट जो होती है, वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब देखिए, ये हमारे शरीर में हृदय में इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि हमारा हृदय जो है वो जन्म के समय से लेकर मृत्यु तक नॉन स्टॉप जो है वो काम करता रहता है। तो इसकी पेशियाँ थोड़ी लचीली होती हैं ताकि ये बार बार दिल के धड़कने से खराब ना हो जाएं और ख़राब होके वो काम करना बंद ना कर दें। तो इस तरह जो हृदय पेशियाँ होती हैं वो रेखित पेशियों की तरह भी काम करती हैं और अरेखित पेशियों की तरह भी काम करती हैं। ये हृदय पेशियाँ जो होती हैं ये संरचना में रेखित पेशियों की तरह होती हैं और कार्य में जो है वो अरेखित की तरह होती हैं। मतलब कहने का ये कि जो इनकी संरचना होती है वो रेखित या ऐच्छिक पेशियों की तरह नुकीली होती है, लेकिन इनका जो कार्य होता है वो अनैच्छिक पेशियों का होता है। मतलब अगर आप चाहें कि हमारा दिल जो है धड़कना बंद हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। तो इनका जो संरचना है वो रेखित की तरह है और जो इनका कार्य है वो अरेखित या अनैच्छिक की तरह है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। अब इनकी संरचना देख लीजिए, ये इस तरह मोटे बेलनाकार इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक उसी तरीके से होता है। अंदर का द्रव जो है वो सार्कोलेमा होगा, बाहर की लेयर सार्कोलेमा, अंदर का द्रव सार्कोप्लाज्म, अंदर केंद्रक पाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनमें जो है इनकी संरचना बिल्कुल रेखित पेशियों की तरह होती है और कार्य जो होता है वो इनका अरेखित या अनैच्छिक की तरह होता है। अब उसके बाद तीनों प्रकार आप लोग के कंप्लीट हो गए। अगला आप लोगों का है पेशी ऊतक के कार्य, फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मतलब मस्कुलर टिश्यू या मांसपेशियां जो हमारी होती हैं उनका कार्य क्या होता है। तो इसमें देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला है ताप उत्पादन। ताप उत्पादन का मतलब हुआ कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो एक तरीके से ये बैलेंस करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर में नॉर्मल टेम्परेचर को बनाए रखने का काम करते हैं। दूसरा इनका सबसे मेन काम है गति। हमारे शरीर में ये जो पेशियाँ होती हैं ये अपने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके हमारे शरीर में गति प्रदान करती है, मूवमेंट प्रदान करती है। मतलब बिना मांसपेशियों के हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट नहीं होगा। तो हम लोगों में मूवमेंट जो होता है, गति जो होती है वो मांसपेशियों के थ्रू ही होती है। तीसरा है
संस्थिति, देखिए इसका मतलब हुआ कि हमारे शरीर को ये पार्टिकुलर एक तरीके से पॉस्चर देने का काम करते हैं। जैसे कि हम लोग बैठे हैं तो दूसरी मसल्स काम कर रही हैं, खड़े हैं तो दूसरी मसल्स काम कर रही हैं। तो इस तरह हमारे शरीर में तीनों में से कोई ना कोई पेशियां हर टाइम काम करती रहती हैं। वैसे हृदय पेशियां तो हर टाइम काम करती रहती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक अपने इच्छा और आपकी इच्छा के बिना अनुसार काम करती रहती हैं। तो इस तरीके से ये पेशी ऊतक के या मस्कुलर टिश्यू के कार्य हैं। अब उसके बाद लास्ट टॉपिक देखिए, ये लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, इसमें तीनों पेशियों के बीच में डिफरेंस दिया गया है। मतलब रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों में डिफरेंस दिया गया है। मतलब ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियों में तीनों में डिफरेंस दिया गया है। तीनों में एक टेबल बना दी गई है, तीनों को लिख दिया गया, इनके लक्षण लिखे हैं और इसी के आधार पर इनमें डिफरेंस दिया गया है। सबसे पहले देखिए इनमें लक्षण की तरफ से पेशी तंतुओं का माप। अब देखिए रेखित पेशियों के तंतुओं का माप 2 से 4 माइक्रोन सेंटीमीटर लंबा होता है और 10 से 30 माइक्रोन मीटर चौड़ा होता है। अरेखित पेशियों में इनका जो माप होता है वो 100 से 200 माइक्रोन मीटर लंबा और 10 माइक्रोन मीटर चौड़ा। हृदय पेशियों में 50 से 100 माइक्रोन मीटर लंबा और 20 माइक्रोन मीटर चौड़ा। तो ये तीनों की क्या है, उनकी पेशी तंतुओं का माप है, मतलब उनका लंबाई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पेशी तंतुओं का आकार। अब देखिए रेखित पेशियाँ जो होते हैं वो लंबे, बेलनाकार और आशाखित होते हैं। अरेखित जो होते हैं वो लंबे होते हैं, तर्करूपी और आशाखित होते हैं। हृदय पेशियाँ लंबे, बेलनाकार, शाखित होते हैं और आपस में जुड़कर एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। तीसरा है पेशी तंतु की स्थिति। अब देखिए तीनों की स्थिति क्या होती है। रेखित पेशियाँ जो होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इनको कंकालीय पेशियाँ या स्केलेटल टिश्यू भी कहते हैं। अरेखित पेशियाँ जो होती हैं वो कंकाल से नहीं जुड़ी होती हैं, वो दूसरे अंगों से जुड़ी हुई होती हैं। और हृदय पेशियाँ सबको पता है सिर्फ हृदय में पाई जाती है, तो ये सिर्फ हृदय की दीवार में मिलती है और आपको शरीर में ये किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगी। अगला देखिए सार्कोलेमा आवरण। अब देखिए जो बाहर की इनकी सबसे लेयर होती है सार्कोलेमा, वो रेखित पेशियों में स्पष्ट और मोटी होती है। इनमें स्पष्ट तो होती है बट थोड़ी सी पतली होती है। और हृदय पेशियाँ में अस्पष्ट होती है, मतलब आपको सही दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पे इनमें लेयर पाई जा रही है और कहाँ पे नहीं पाई जा रही है। उसके बाद अगला है मायोफाइब्रिल, जो इनमें पतली पतली बैंड्स पाए जाते हैं, पतली पतली पट्टियाँ पाई जाती हैं। वो थोड़ी सी उनमें दूरी ज़्यादा होती है और हल्के रंग की पट्टियाँ होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें बैंड्स जो होते हैं वो पतले होते हैं और छोटे होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें हृदय पेशियाँ में रेखित पेशियों के समान होते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया, हृदय पेशियाँ जो होती हैं वो संरचना में रेखित पेशियों की तरह होती हैं और कार्य में अरेखित पेशियों की तरह कार्य करती हैं। अगला देखिए अंतर्विष्टि पट्टियाँ, जो इनमें बैंड्स पाए जाते हैं उनकी उपस्थिति देखिए। इनमें देखिए जो पट्टियाँ हैं रेखित पेशियों में अंदर वाली जो पट्टियाँ हैं वो अनुपस्थित हैं, अरेखित में भी अनुपस्थित है, लेकिन हृदय में अंदर की तरफ पट्टियाँ पाई जाती हैं। और लास्ट है संकुचन का नियंत्रण। देखिए रेखित पेशियाँ जो होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, मतलब ये हमारे नियंत्रण में होती हैं। अरेखित पेशियाँ जो होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं, मतलब ये हमारे अनुसार काम नहीं करती हैं। और हृदय पेशियाँ भी अनैच्छिक होती हैं, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, इनका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। आप दिल को चाहेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि धड़कना बंद हो जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है ये। तो इस तरीके से रेखित जो होती है बस वही ऐच्छिक होती है और अरेखित और हृदय जो होती है वो अनैच्छिक होती है। तो यहाँ से आप लोगों का तीसरा टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो गया है। अब इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कल हम आप लोगों को अगले वीडियो में लास्ट टिश्यू पढ़ाएंगे, नर्वस टिश्यू। इतना आप लोग तैयार करके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।